बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ वहीदुल्लाह खान। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में सवात के तलबा का कोई सानी नहीं। मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मैदान में ये तलबा अपने फ़न का लोहा मनवाते रहे हैं। आज मैं ख्वाजा खेला के एक छोटे से गाँव लंगर में मौजूद हूँ। मेरे साथ नशिस्त पर जलवा अफरोज़ जनाब शाहिद खान, जो कि BS कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं। शांगला कैंपस से ये इल्म की रोशनी से फैज़याब हो रहे हैं। हमारे सामने या क्लिप्स में जो आप देख रहे हैं, एक छोटा सा झूला बच्चों के लिए जो मौजूद है, ये एक नई इन्वेंशन है यहाँ के लोगों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान और दुनिया के लिए। इस छोटे से झूले का ताल्लुक जो है वो एक सेंसर के साथ है, जो कि बच्चों की आवाज़ के साथ मुंसलिक है। शाहिद साहब हमें बताएंगे कि इस झूले की खुसूसियत क्या है। बच्चे जब रोते हैं तो ये झूला खुद से झूलने लगता है। बकाया इसकी खुसूसियत जो भी है शाहिद साहब हमें खुद बताएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना तारुफ कीजिए आप। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद खान है और मैं BCS 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा BS का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है और डॉक्टर फजल कद्दूस खान जो है ना इसका सुपरविजन करता है। अच्छा, ये बताइए कि जो झूला पीछे पड़ा हुआ है, इसकी खुसूसियात क्या है? आपने इसे कितने मेहनत से बनाया, ये बताइए। इसकी खसूसियात ये है कि जब इसमें बच्चा मौजूद हो, यानी इसमें बच्चा मौजूद हो तो इसके बाद ये बच्चा जब रोएगा तो ये इसमें साउंड सेंसर लगा हुआ है और वो साउंड सेंस करके इसके बाद ये झूला जो है ना ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अच्छा, मतलब जब बच्चा रोने लगे तो इसमें ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि ये झूला खुद से झूलने लगता है। जी। अच्छा, इसके अलावा इसमें और कौन सी खुसूसियात हैं? एक और खसूसियत ये है कि इसमें लाइट लगा हुआ है और वो लाइट की सेंसिटिविटी को चेक करता है कि अगर लाइट मौजूद हो तो ये इसमें जो लाइट लगा हुआ है वो ऑन नहीं होता। अगर लाइट मौजूद ना हो, रोशनी नहीं हो तो इसके बाद ये जो लाइट है ना वो ऑन होता है। और एक और जो है ना इसमें हमने ऑडियो का भी जो यूज़ किया है कि वो डिपेंडेंट है। अच्छा, ये बताइए, मार्केट में क्या अभी तक इस तरह का कोई झूला पहले मौजूद है या नहीं? मार्केट में तो है लेकिन वो रिमोट कंट्रोल से होती है, मोबाइल कंट्रोल से होती है और जो साउंड सिस्टम का जो है ना साउंड सेंसिंग का है, ये पहले टाइम है। मार्केट में इसी तरह मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा, ये बताइए, साउंड सेंसर इसमें मौजूद है, इसके अलावा इसमें कौन कौन से सर्किट आपने इस्तेमाल किए हैं? वो जो सर्किट है मैंने एक आर्डिनो जो है ना बोर्ड मैंने इस्तेमाल किया है और एक रिले मॉड्यूल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, रिले मॉड्यूल। इसमें 4 चैनल है और चैनल ऑन ऑफ में जो डिजिटल सिस्टम है ऑन ऑफ में काम करता है। अच्छा, इस पे आपका मुकम्मल खर्चा कितना है इस झूले पे? इस झूले पे तकरीबन मेरा 30,000 जो है ना खर्चा आया है इसमें। क्या आपको महसूस हुआ जब आपने इस तरह के एक झूले पे काम शुरू किया कि इस तरह के एक झूला बनाया जा सकता है जो कि साउंड सेंसर के साथ क्लिक हो, बच्चे जब रोएं तो झूला खुद से झूलने लगे? कहाँ से पिक किया आपने? तो मैंने बचपन से ये मेरा ख्वाहिश था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ कि वो माशरे के लिए और लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ी और इंटरनेट पर सर्च किया, अपने सुपरवाइज़र से भी मैंने बात की। आखिरकार मैं वज़र सॉल्यूशन स्टूडियो पर पहुंच गया और वहाँ पर मैंने आइडिया डिस्कस करने लगा कि मुझे कुछ ऐसा आइडिया देने चाहिए, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था। अच्छा, क्या आप इस झूले को अपने यूनिवर्सिटी में पेश कर चुके हैं या नहीं? नहीं, ये मेरा पहला बार है। आज मैं इंशाल्लाह इसको सबमिट करूँगा अपने सुपरवाइज़र को। अच्छा, इसके अलावा क्या आप कोई और चीज़ है इस तरह किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं? इंशाल्लाह मैं करूँगा, अगर हुकूमत साथ दे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी तरह की इससे बड़ी प्रोजेक्ट में भी काम करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आप BS में हैं, आप बनना क्या चाहते हैं मुस्तकबिल में? तो मेरा जो है ना मैं MPhil करना चाहता हूँ और MPhil जो है ना अभी जो डिमांड चल रहा है 2 फील्ड का है मेरी ओपिनियन के मुताबिक, वो है एक है डेटा साइंस और एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि रोबोटिक्स की फील्ड में आता है। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। कोई आप पैगाम देना चाहें हुकूमत को या आवाम को, कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं।
میں تو میرا یہ پیغام ہے حکومت کو کہ وہ مجھے سپورٹ کرے کہ میں فیوچر میں اسی طرح کی اگر روبوٹس کی ہے یا کوئی اور پروجیکٹس ہے جو آٹومیٹک سینسنگ کرتا ہے، جیسے میں نے یہ چولہا بنایا ہے، تو انشاءاللہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے شاہد خان، جن کا تعلق خواجہ خیلہ میں لنگر سے ہے، جنہوں نے ایک بہت ہی نایاب اور شاندار پروجیکٹ تیار کیا ہے۔ والدین کے لیے یقیناً یہ مستقبل میں کافی آسانیاں پیدا کرے گا۔ شاہد خان کا کہنا ہے اگر حکومت ان کا ساتھ دے، ان کی داد رسی کرے، تو ایسے بے شمار پروجیکٹس ہیں جس پر شاہد خان مزید کام کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ وحید اللہ خان، شاہد خان اور یہاں موجود تمام ٹیم ممبران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔